श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कल है पौष मास का पहला गुरुवार का दिन, जिस दिन पड़ रही है तुमरुका जयंती। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से अधूरी है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं कमा पा रहे हो, व्यापार ठप हो गया है, बहुत सारी समस्याएं कष्ट आपके जीवन में आन चले हैं ना, तो जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। केवल एक बार गुरुवार के दिन तुमरुका महादेव का उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस गुरुवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने उस व्यक्ति को करने के लिए कहा जो कि जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो उतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा, पैसा नहीं कमा पा रहा है ना, या फिर कोई व्यापार या फिर कोई दुकान खोली है वो भी अच्छे से नहीं चल रही है, धन को लेकर के उसके जीवन में समस्याएं आती ही रहती है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपका पर्स हमेशा खाली रहता है ना, धन की समस्या से आप जूझ रहे हो, कमा रहे हो उसी हिसाब से खर्च भी हो रहा है, पैसा बिल्कुल बच नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, उसी दिन से आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाएगा। करना क्या है और कैसे करना है उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो तैयार करोगे वो चीज ध्यान रखना, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है 5 पत्ते, ठीक है। अब जो 5 पत्ते आप लोगे वो किस तरीके से लोगे वो ध्यान रखना। इसमें से पांचों के में एक पत्ता आपको अलग अलग वृक्षों का चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने एक पत्ता ले लिया यहां पर पीपल का, ठीक है, दूसरा ले लेना आप बेलपत्र का, ठीक है, तीसरा आप ले लेना यहां पर किसी का भी अशोक का ले लीजिएगा, ठीक है, चौथा आप यहां पर पान का पत्ता ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो पत्ता आपको मिल जाए। पांचवा जो है आपको आपके आसपास अगर कोई बड़का पत्ता मिल जाए तो बड़का पत्ता ले लेना, वटवृक्ष का पत्ता ले लेना। ऐसे करके आपको एक एक पत्ता चाहिए, अलग अलग वृक्षों के 5 पत्ते, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कि 5 आप बड़ के ले लो, 5 पान के ले लो, 5 अशोक के ले लो, ऐसा नहीं करना है। एक बड़का, एक पान का, एक अशोक का, एक बेलपत्र का और एक पीपल का, हो गए 5। इस तरीके से आपको अलग अलग वृक्षों के 5 पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। और इन सभी को लेकर के जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे शिवलिंग के पास में, ठीक है, तो भोलेनाथ के मंदिर की पड़ेगी चौखट। तो जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो शिवालय की जो ये चौखट पड़ती है, इस चौखट पर दाहिनी ओर जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिनी ओर है, जिधर मैं आपको बना रहा हूं, इस जगह पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है अपनी कामना कह करके। लेकिन यह ध्यान रखना इसे जमीन पर मत रखना, इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं के, चावल के, हरे मूंग के, फूलों की पत्तियां, कुछ भी दाने वगैरह जरूर रख दीजिएगा। जमीन पर इस दीपक को नहीं रखना है। और उसके बाद में आपको जाना होगा भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है, मतलब आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख जलाधारी के तरफ में हो जाएगा। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपको पूजन पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना, और उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इस 1 लोटा शुद्ध जल का आधा लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है तुमरुका महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित करना, केवल आधा लोटा जल। उसके पश्चात आपको आधा लोटा जल अपने पास में रख लेना है, और जो 5 पत्ते आपने लिए हैं उन 5 पत्तों को आपको अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके जैसे भी आप समर्पित करना चाहो, महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके महादेव की शिवलिंग पर उन 5 पत्तों को समर्पित करना तुमरुका महादेव के नाम से। और उसके बाद में जो आपके पास आधा लोटा जल बचा है, इस आधे लोटे जल को इन्हीं 5 पत्तों के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। तत्पश्चात आपको वहां पर बैठना है, दोनों हाथों को फैला करके महादेव से विनती और कामना करके इन 5 पत्तों को आपको उठाना है, और उठा करके इनके ऊपर जो जल है उस जल के छींटे अपने ऊपर 5 बार छींट लेना। कितनी बार? 5 बार छींट लेना। और छींटने के पश्चात वापस इन 5 पत्तों को शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन 5 पत्तों को रखकर
अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। जो गुरुवार का दिन पड़े, गुरुदेव ने कहा विष्णु पुराण का ये उपाय है, जो गुरुवार का दिन पड़े उस गुरुवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। मेरा भोला, मेरा नारायण आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहने देगा, आपकी जेब कभी खाली नहीं रहने देगा। पूज्य गुरु जी की ये बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, धन की समस्या के लिए तो गुरुदेव ने बताया, लेकिन अगर आपने बहुत सारे उपाय किए किसी कामना को लेकर के, है ना, किसी कामना को लेकर के आपने बहुत सारे उपाय किए, व्रत किए, लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल रहा, आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, महादेव के सामने हाथ फैला फैला करके थक गए, किसी कार्य को पूरा कराने के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला लिया, नहीं पूरा हुआ, महादेव नहीं सुन रहे हैं, तो गुरुवार के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सबसे अचूक उपाय है नंदी के सींगों वाला। आपको करना क्या है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, है ना, ध्यान रखना। कितने दीपक? 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। इसमें से एक होगा मिट्टी का दीपक और दूसरा होगा, इसमें एक यहां पर लिख देता हूं, और एक होगा आपका आटे का दीपक, जो भी गेहूं का आटा आपके घर में होता है। दोनों के अंदर ही आपको लगानी है गोल बाती और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, चाहे सुबह करना चाहे शाम को, कोई दिक्कत नहीं है। आप रात्रि को भी इस उपाय को कर सकते हो। सबसे पहले तो गुरुवार के दिन आपके घर में अगर कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां कर लेना। अगर बेलपत्र का पेड़ आपके घर में नहीं है, महादेव के मंदिर के आसपास है, वहां चले जाइए, जहां पर भी है बेलपत्र का पेड़ ढूंढना, और जो मिट्टी का दीपक है उस मिट्टी के दीपक को अपनी कामना कह करके इस बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। चाहो तो इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर कुछ गेहूं, चावल, हरे मूंग के दाने जरूर रख देना। पहला दीपक मिट्टी का आपको अपनी कामना कह करके बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाना है, ठीक है। और दूसरा जो दीपक है उसे 1 लोटा शुद्ध जल के साथ लेकर के जाना, आटे वाले दीपक को, महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पर पड़ेगी महादेव की चौखट। तो जो दूसरा दीपक है आपको इस चौखट पर दाहिनी ओर लगाना है, आटे वाला, जिसके नीचे भी आपको आसन के तौर पर कुछ ना कुछ रखना है, जमीन पर मत रखना, ठीक है। अब आपके पास में बचा 1 लोटा शुद्ध जल, जिसे लेकर के आपको अंदर जाकर के महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंचना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में जो आपने जल लिया है, दोनों हाथों में लेकर के ध्यान रखना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके आपको इसी जल को धीरे धीरे करके 7 बार शिवलिंग के ठीक ऊपर छोड़ना है। कितनी बार? 7 बार में आपको इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। और बाबा से विनती और कामना करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो बाहर की तरफ में बैठे रहते हैं नंदी बाबा। तो जो नंदी बाबा हैं, इनके सींगों में से, पीछे की तरफ आकर के इनके सींगों में से आपको उसी शिवलिंग का दर्शन करना है। मतलब यहां पर आपको उस शिवलिंग को देखना है सींगों के बीच में से, और शिवलिंग का दर्शन करते हुए अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना धीरे से चुपचाप से कह करके आ जाना। जो ये कामना नंदी के कानों में पड़ेगी और यहां से जो सीधी कामना आपकी महादेव तक पहुंचेगी, पूज्य गुरु जी ने कहा जिस कामना से आए हो आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि इस वीडियो का सबसे खास और विशेष उपाय है। कोई दिन फिक्स नहीं है इसका, कोई समय फिक्स नहीं है। किस लिए? पूज्य गुरु जी ने कहा इस उपाय को लिख लेना, नोट कर लेना, अपने पर्स में रख लेना, है ना। जब भी जीवन में जरूरत पड़े इस उपाय को कर लीजिएगा। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी कामना पूरी होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ये शिव तत्व है, शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय। देखिए, अगर आपके जीवन में कभी अचानक कोई संकट आ जाए, है ना, कोई संकट, कोई विपदा ऐसी आ जाए जो नहीं टल रही हो, आपको लगा डर या भय कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है ना, आपका चित्त, आपका मन काम नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल भी, क्या करूं क्या ना करूं, ये संकट आ गया तो फिर मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा एकदम से कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, एक छोटा सा काम करना, केवल और केवल 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, और 1 ऐसा का ऐसा ही हरे मूंग का दाना, ठीक है, जो खड़ा अक्षत होना चाहिए, मतलब कि यह भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में इसे लेकर के आपके घर के आसपास या आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ हो वहां पहुंच जाना, और इस बेलपत्र पेड़ के नीचे जो कंकर पत्थर पड़ा हो उसी कंकर पत्थर को, यानी कि उसी को शिव मान करके 1 हरे मूंग का दाना अपना नाम और गोत्र बोल करके, और उस विपदा को खत्म करने की कामना करके, आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोल करके 1 चावल का दाना इस पर समर्पित करके
1 लोटा शुद्ध जल इसी कंकर पत्थर के ऊपर समर्पित करके आ जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल करके गुरुदेव ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आपकी वो समस्या टल जाएगी और आप जिस कामना से करोगे आपकी कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।